नमस्कार, आप सबों का फिर एक बार एनिमेस क्लासेस बांका में स्वागत है। और अभी तक जो भी भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। तो चलिए, आज का प्रश्न किस पे आधारित रहता है इसको भी ध्यान देना है। तो आज का प्रश्न जो रहेंगे वो वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इस प्रश्न को आप देखेंगे इस पे कैसे बनेगा, आखिर क्या प्रश्न आ सकता है। तो चलिए, हम एक प्रश्न को लेकर के आपके बीच आए हैं। 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आप इसको कैसे बनाते हैं, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले अगर जो आपका दिया गया है वर्गमूल प्लस फिर वर्गमूल प्लस फिर वर्गमूल और डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक, तो इसको दो खंड में कन्वर्ट करते हैं। दो खंड कैसे करेंगे? 12 का दो खंड, ऐसे 12 का खंड और हो सकता है, लेकिन दो खंड और दोनों खंड का अंतर एक होना चाहिए। जैसे कि कोई इसको दो खंड करेगा, 6 दूनी 12, 6 और 2 भी दो खंड है, लेकिन 6 और 2 के बीच एक अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको दो खंड में करेंगे। एक 4, दूसरा 3, 4 तिया 12, दो खंड में कर चुके हैं। और ये दोनों खंड का अंतर कितना है? एक है। दोनों खंड का अंतर जो है क्या है? एक है। अगर ये दोनों खंड का एक अंतर हो और यहाँ प्लस प्लस दिया रहे, जोड़ में दिया रहे, तो आपका बड़ा उत्तर होगा, और माइनस माइनस में दिया रहे तो छोटा उत्तर होगा, छोटा खंड उत्तर होगा। अब कोई कहते हैं सर 6 दूनी 12, ये भी दो खंड हो सकता है दो खंड, लेकिन दोनों के बीच अंतर एक नहीं है, इसलिए इस प्रकार खंड आप नहीं करेंगे। खंड जब भी करेंगे आप, दोनों के बीच अंतर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब देखिएगा, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिएगा, इसी में अगर प्रश्न ये रहता 12 माइनस 12 और डॉट डॉट इन्फिनेटिव रहता, तो आप इसको कैसे करते? तो सबसे पहले इसको भी दो खंड में करेंगे, 4 और 3। देखिए 4 तिया 12, अंतर दोनों खंड का क्या? एक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, माइनस का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएंगे छोटा खंड वाला। आप समझ गए होंगे। चलिए, इसको हम देखते हैं कि मेथड वाइज कैसे बनाते हैं। अगर आप किसी को बताएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए, एक सवाल हम प्रूव कर देते हैं, आखिर कैसे आंसर होगा। अभी हमने देखे, अभी एक प्रश्न ये था 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 क्या था? इन्फिनेटिव था। इनमें हमने लेट माना कि, यानी लेट ले लेते हैं, x बराबर रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, एक स्क्वायर बराबर यहाँ पे 12 प्लस ये हो जाएंगे 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनेटिव हो जाएंगे। अब देखिएगा, एक स्क्वायर बराबर 12 प्लस, इसको आप क्या माने हैं? लेट x माने हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। इधर ले आइए, एक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर क्या होगा? 0। एक प्रकार का आपका क्या आ गया? द्विघात समीकरण। और जिस पे दो घात रहे तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो समझिए, इसको हम आप द्विघात से भी बना सकते हैं, गुणनखंड से भी बना सकते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, देखिए कैसे, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 12 से जोड़िए, घटा करके बीच में लाना है। अब देखिएगा, एक स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। सबको इसको जान रहे होंगे। अब देखिएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। एक x बराबर 4, एक x बराबर क्या होगा? -3। तो माइनस का मान आपका होगा नहीं, तो होगा कौन? प्लस वाला। इसीलिए हमने बात किए थे कि इसको दो खंड में तोड़ना है, प्लस रहे तो बड़ा खंड होगा और माइनस रहे तो छोटा खंड होगा। किसी को कोई परेशानी? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये दूसरे तरह से भी देखा जाए, छोटा खंड वाले से माइनस का भी एक प्रूव करते हैं, उसके बाद बनाते रहना है। तो चलिए, माइनस वाला हम कैसे लेंगे? मान लीजिए 12, यहाँ पे माइनस रूट 12, यहाँ पे माइनस रूट 12 और डॉट 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 क्या दे देंगे? इन्फिनेटिव दे देंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें हमने लेट माना कि x बराबर 12 माइनस
√12 माइनस 12 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर बराबर 12 माइनस इधर हो जाएगा 12 माइनस 12, ये आते रहेंगे, इन्फिनिटी होगा। अब देखिएगा इसको हम एक स्क्वायर बराबर 12, इसको क्या माने हैं, लेट यहाँ एक्स माने हुए है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स इधर ले आएंगे, एक स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। वही काम करना है, एक स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए x क्या करेंगे कॉमन, x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 बराबर 0। अब आप देख लीजिए कि x प्लस 4 और x माइनस 3 बराबर 0। एक आपका x बराबर माइनस 4 आएंगे, x बराबर 3 आएंगे, तो इसमें वैल्यू कौन करेगा, 3 करेगा। तो आप समझ गए होंगे, जब माइनस रहे तो इसको दो खंड में तोड़ेंगे, दोनों खंड का अंतर 1 होना चाहिए, और माइनस रहेगा तो छोटा खंड क्या होगा, आपका आंसर होगा। किन्हीं को कोई परेशानी इसमें, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप इससे बना सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न हमारा है 30, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है 30 प्लस डॉट 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 क्या है, इन्फिनिटी तक है। इसमें आप कैसे करेंगे इसको, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसको दो खंड में कर देंगे, 6 गुना 5, 6 पंचे 30, प्लस है इसलिए इसका क्या होगा, बड़ा खंड आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आप इनको भी समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को लेके चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि आपका अगला प्रश्न है 110 माइनस 110 डॉट 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 इन्फिनिटिव है। अब इनमें आप देखिए दो खंड में इसको करेंगे, 11 गुना 10 110 हो जाता है, माइनस है तो छोटा खंड आंसर होगा, क्या होगा, 10 होगा। इन्हीं में और सवाल देख लिया जाए। अगर अगला सवाल हम देखें यहाँ पे, जैसे कि 56 माइनस यहाँ पे 56 आ जाए, माइनस 56 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें भी दो खंड आप करेंगे, 8 गुना 7 दोनों खंड, इसका और हो सकता है लेकिन हम दो ही खंड की बात कर रहे हैं, दोनों खंड का यानी कि अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 8 और 7 में अंतर कितने हैं, 1 का अंतर है, इसीलिए आपका जो है माइनस है तो छोटा का आंसर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी इस प्रकार के सवाल आपके अब बनेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब मान लीजिए कोई खंड ना टूटे तो आप उसको कैसे बनाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। जब दो खंड ना टूटे तो उसको भी हम बनाएंगे। तो चलते हैं उस खंड के लिए क्या लेंगे। जैसे कि एक सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, √3 प्लस इसी प्रकार 3, ये तो एक खंड में टूटेगा, 3 1 का 3, लेकिन अंतर 1 में टूटेगा। जब इसका खंड आप नहीं कर पाएंगे तो इस तरह के सवाल को आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप लेट करके ही बनाएंगे, मान करके ही बनाएंगे। तो चलिए हम इसको मानेंगे लेट x बराबर क्या मानेंगे, 3 प्लस एकदम आराम से, कोई दिक्कत। जैसे इसको एक सवाल अगर दे दे तो इसको भी जानना जरूरी है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिएगा 3 प्लस इधर फिर आपका स्टार्ट होगा 3 प्लस √3 आते रहेंगे इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस एक्स माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0। अब आप इस तरह से देखने के बाद ये गुणनखंड आप नहीं कर सकते, तो आप द्विघात समीकरण के द्वारा एक मूल पढ़ते हैं, जो कि मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटे क्या होता है, 2a होता है, जिसमें से आप d विभक्तर होता है b² माइनस 4ac। हम फिर द्विघात समीकरण लेके जब आएंगे इस पर बहुत सारा डिस्कस करेंगे। तत्काल हम ये जानते हैं इस फॉर्मूला को। तो देखिएगा यहाँ पे जो है माइनस बी के जगह -1 है, तो -1, और यहाँ पे फिर हमारे फार्मूला से -1 है, प्लस माइनस √d, d का मान होता है b² माइनस 4ac। देखिएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर रख देंगे। अब -4 गुना a का मान हमारा 1 है और c का मान हमारा क्या -3 है। अब देखिए कैसे, क्योंकि एक मास्टर फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कौन, द्विघात समीकरण का। तो उसी पे हमने देखते हैं। अब यहाँ से पता चला क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 13। देखिए 4 तिया 12 और 1 13, टोटल कितना हो गया, 13 हो गया।
तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं 13/2 2 गुना 1 कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे इसका मान अब निकालना है तो देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हम 13 का आप वर्गमूल निकाल जानते हैं, जैसे कि 3 तिया 9 आप लिख सकते हैं 3 तिया 9 और उसके बाद उधर कितना बचा 4 यानी 3.6 बटे कितना 2। अब हम देखिएगा एक प्लस के साथ लेंगे एक माइनस के साथ लेंगे, तो हमारा प्लस के साथ लेते हैं क्योंकि प्लस का आंसर बताता, माइनस भी आता लेकिन हमको उसका लेना नहीं। तो देखिएगा एक प्लस क्या लेंगे 3.6/2, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएंगे 6/2, तो 2 दूनी 4, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 3। अब माइनस के साथ लेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3.6/2। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या माइनस 2.6 बटे कितना 2, तो 2 1 2 और 3 दूनी 4 1.3 माइनस में आ जाएगा 1.3। तो कहीं कोई परेशानी होगा किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताएंगे। चलिए तब हम चलते हैं प्रश्न अगले की ओर। इस प्रकार भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है वो भी देखेंगे। जैसे कि आपका एक प्रश्न आता है एग्जाम में, जैसे दे दिया रूट, देखिएगा √5 और डॉट 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 एकदम इन्फिनिटी तक दे दिया। तो समझ लीजिए जब इस प्रकार का आपका सवाल आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब कैसे होगा तो देखिए लेट इसमें भी देख लेते, लेट x बराबर लिखेंगे 5 इन्फिनिटी। देखिएगा बोथ साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 5, फिर इधर स्क्वायर एक पे स्क्वायर जाएगा कैंसिल होगा, तो आगे क्या होगा 5 फिर क्या होगा 5 फिर इन्फिनिटी होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर ये 5 ये बराबर हमेशा एक्स आएगा, तो यहाँ पे एक्स दे दिए तो एक्स कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो गया 5। यानी इस प्रकार में डायरेक्ट अगर दिया रहे इंटू में √5 अगर देते रहे इन्फिनिटी तक दे, बीच में जोड़ या माइनस का चिन्ह ना रहे तो समझिए उसका वही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा आपका किस प्रकार है उसको आप कैसे लेंगे। मान लीजिए कि सपोज डेट कि अगला सवाल आपका इस प्रकार हो √6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। आपका आंसर अभी आ गया होगा, क्या होगा 6 होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर चले यहाँ पे √7, यहाँ पे चले √7, यहाँ पे चले √7 फिर √7 इन्फिनिटी अगर चले तो इसका भी आंसर क्या होगा 7 होगा। तो आप इनको भी अब समझ गए होंगे। अब इन्हीं बात में जब इन्फिनिटी तक ना रहे तो हम इस सवालों को कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने बात कर रहे थे कि √6 इन्फिनिटिव का बात करते हैं, यहाँ इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पे रुक गया है। अगर यहाँ पे इसको आंसर कहा जाए तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर देखिएगा आप अगर x पर पावर रूट रहता है तो इसको क्या लिखते हैं x पर पावर 1/2 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन ये 2 से क्या है ऊपर 1 कम है तो 1 है, इसीलिए जितना भी मान होगा उससे 1 कम कर देंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, इसका मान क्या होता है नीचे 2, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एकदम ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 6 पर पावर नीचे 16, ऊपर एक क्या हो जाएगा 15, तो हो जाएंगे 6 पर 15/16। किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसको भी हम प्रूव करेंगे थोड़ा देर में। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रश्न आपका आ जाता है 2√2 तो बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे 8 ऊपर क्या होगा 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे इतना हो जाएंगे। चलिए इनको हम बना ही देते हैं। इनको अगर बना देंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास तरीका बहुत है लेकिन एक तरीका कम से कम जाने, लेट x बराबर x नहीं भी मानेंगे तो भी ये सवाल हमारा बनेगा। देखिएगा इतना हमने लिख दिए। अब यहाँ पे हमने बात करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 2, 1 पर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा √2 और √2 बचेगा। अब देखिएगा इसमें हो गया एक्स स्क्वायर, फिर बोथ साइड स्क्वायर पुनः एक बार कर दीजिए तो एक्स पर हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना हम कर सकते हैं बराबर, यहाँ पे 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब फिर एक बार बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो x पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और बराबर यहाँ पे 2 पर पावर 2, यहाँ पे 2 पर पावर 2, ये हो जाएगा 3। अब आप देखिएगा
कि x पर पावर 8 अगर बेस अगर समान रहे पावर जुट जाता है। ये आप घातांक करने से जानते हो और ये अंश एक प्रकार के घातांक करने का है। तो समझिए कि हमने 2 पर पावर 2 2 4 2 1 6 7 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 8 से भाग दे देंगे, यहाँ पे देंगे तो यहाँ 8 कैंसिल, यहाँ 7/8 होगा। या तो अगर इधर पावर में है उधर चले जाते बटे में कर देंगे तो x बराबर 2 पर पावर 7 बटे कितना हो जाएंगे 8। क्या मेरा प्रूफ हुआ? बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। अब आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। जैसे कि आपका सवाल और आ सकता है इस एग्जाम में, तो कैसे आएगा तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका सवाल आप देखिएगा 3 A3 फिर आपका 3 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 3। इस प्रकार अगर सवाल रहे बराबर अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते देखिएगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। f का 32 हो चुका है तो 32 हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 पर पावर नीचे 32 होगा तो ऊपर क्या होगा 31 होगा। यानी एक हमेशा ऊपर क्या होगा कम होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो चलिए हम प्रश्न अब आगे की ओर लेकर के चलते, इस प्रकार आपका प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार रहता है। तो हमने बात कर रहे थे कि 8 + 2 रूट देखिए 15 पर बहुत सुंदर प्रश्न है। इस प्रकार अगर आएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो 8 + 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या। अगर ऐसा रहे तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने बात करते हैं इस प्रश्न पे। ऑप्शन रहता है एग्जाम में, बिना ऑप्शन दिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं रहते तो ऑप्शन से हम फास्ट बना सकते हैं इसको। जैसे कि पहला ऑप्शन है √2 + √6, दूसरा ऑप्शन है √5 + √3, तीसरा आपका ऑप्शन है 2√3 + 5√2 और चौथा है 2 + √7। ऐसा आपका है। अब इनमें देखा जाए कि कैसे होगा तो हमने बता दें कि इसका 2 ही कंडीशन पे वर्गमूल निकलेगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये प्लस है तो इसलिए प्लस लेंगे, अब माइनस रहेगा तो माइनस का काम करेंगे। जैसे हम दे दें कि a + b का होल स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा तो आप सब बता देंगे सर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो a + b हो गया। तो उसी प्रकार वो भी है, लेकिन वो कंडीशन में क्या है कि a² + 2ab + b² ये कंडीशन में हो सकता है, या तो a² + b² + 2ab ये कंडीशन में हो सकता है। तो अगर ये रहेगा तो पहले ये लाएंगे तभी जाके वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो हम बात करेंगे इस सवाल में कि कैसे इसका बनेगा। तो 8 + 2 रूट 15 दिया है। आप इसको जानते हैं कि इसके जगह 2ab होगा और इसके जगह a + b होगा, दो कंडीशन में होगा। a b तो √15 के मान को प्रूव करेगा, निकालना होगा। 2 तो यहाँ दिया हुआ है तो a b की जगह क्या हो सकता है जो 15 हो जाए जोड़ने के बाद 8 हो जाए। तो रूट अगर 3 या रूट अगर 5 ले ले, 3 और 5 8 होगा, 5 या 15 होगा। तो ये सीधा हम समझ सकते हैं कि हम एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे। तो देखिएगा a की जगह √5 b की जगह √3, 5 3 8 5 या 15 ये गुना करने के बाद अगर यहाँ आ जाए, जोड़ने के बाद ये आ जाए तो वही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रूव भी करना है आखिर कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे कि √5 + √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो a² यानी 5 b² यानी 3 2ab दे देंगे तो भाई 5 3 8 + 2 रूट कितना हो जाएंगे 15। तो आप इसको आप समझ गए होंगे कि जो है आपका कितना हो जाएगा √5 + √3 हो जाएगा। तो किसी प्रकार से इसमें कहीं दिक्कत। चलिए हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो आएगा वो हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है 2 पहले से दिया हुआ नहीं रहता है तो आप उस 2 को कैसे लेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इस प्रश्न के बाद ही आपका आएगा। तो एक प्रश्न पहले देख लेते हैं। 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या है, का वर्गमूल
क्या है, का वर्गमूल क्या, इसको अगर देखेंगे तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका भी ऑप्शन आपके पास है √5 प्लस √2, दूसरा आपका ऑप्शन है √3 प्लस √2, तीसरा आपका ऑप्शन है √6 प्लस √1, चौथा ऑप्शन है आपका 3√3। इस प्रकार आपके पास ऑप्शन है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि क्या होगा, देखिए 5 2 7 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, 2 पहले से मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आप आसानी से इसको बना सकेंगे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, जहां पहले से 2 ना रहे तो कैसे इसको बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। √3 है, 3 प्लस √5 ऐसा दिया है। कहता है कि का वर्गमूल बराबर व्हाट, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन को देखते हैं कि आपका कहाँ से ले सकेंगे इसमें। तो चलिए हम ऑप्शन से बात करते हैं। पहला अगर लेते हैं, ऑप्शन दिया गया है √3/2 प्लस 1/√2, दूसरा ऑप्शन है 3/2 माइनस 1/√2, तीसरा अगर ऑप्शन देखें तो √3/2 माइनस 1/√2, ये दिया गया है। दोनों सेम है, यहाँ पे दिया गया 1 ऐसे दिया गया है। उसके बाद चौथा जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया √5/2, और उसके बाद है प्लस √1/√2, यानी पूरे पर √2 इतना दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे। तो चलिए इसमें भी बात करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इतना और इतना को अगर हम देखें तो सबसे यहाँ 4 ऑप्शन है। हमने बात किए थे यहाँ 2 पहले से नहीं है, जो अभी हम बनाया करते थे उसमें 2 था, तो या तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा। हमने बताए थे प्लस रहेगा तो प्लस में देखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस में देखेंगे, या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिएगा, इसमें देखते हैं a गुना b करके 5/√2, देखिए गुना कर लेंगे 1/2 तो 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 4, तो ऊपर √5/2, और यहाँ पे 2 अगर अपने मन से देंगे 2 कैंसिल √5 आएगा। और देखिएगा इसको दोनों को जोड़ेंगे 5/2 प्लस 1/2, 5 1 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिएगा वर्गमूल में ही आपका ये क्या आता है, सीरीज पर आधारित प्रश्न आता है। तो सीरीज पर आधारित प्रश्न को हम कैसे जानेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपका सीरीज पर लेते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपका है 1 प्लस √2, फिर आपका है प्लस 1/√2 प्लस √3, उसके बाद है प्लस 1/√3 प्लस √4, उसके बाद है प्लस ... 1/99 प्लस रूट क्या है 100 है। अब इनमें जो हमने बात करेंगे इसका बराबर वाट मांग लिया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले एक का काम करेंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। एक का काम आप कैसे करेंगे तो देख लेते हैं कि इसको अगर हम परिमेयकरण करेंगे 1 प्लस √2 का, तो इसमें हम कैसे लेंगे। तो इसमें जो हमने लेंगे तो 1 यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस √2 या 1 माइनस √2 का काम करेंगे। अब इनमें देखिए 1 माइनस √2 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, इसका आप जानते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस रूट का केस 2 करेंगे तो 1 माइनस √2 बटे -1 होगा। ये माइनस को खत्म करेंगे, √2 आगे होगा, -1 पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा आगे हो गया, छोटा पीछे हो गया, वो भी माइनस के साथ, तो बाकी के साथ भी वही होगा। तो हमने बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा इस जगह √2 - 1 होगा, ये प्लस ये आगे हो जाएगा √3 - √2 होगा। देखिए बड़ा वाला आगे होगा √3 ये -3 होगा। जैसे यहाँ से चला सबका सीरीज वही बनेगा, क्योंकि सीरीज में प्लस डॉट डॉट इसमें क्या हो जाएगा √100 आगे आ जाएगा, -99 पीछे हो जाएगा। अब इनमें आप जो देखेंगे -√2 ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये -√2 जो कटा है वो बड़े के पहले ही कट चुका है, बड़ा यानी बच रहा है। देखिए √4 बचेगा, √3 कटेगा तो कहीं कहीं जब 4 कटेगा तो 5 बचेगा, तो 99 कटेगा तो 100 बचेगा, इसलिए इसका 10 होगा। और यहाँ पे माइनस क्या होगा 1, 10 प्लस में अब माइनस 1 क्या होगा, ये आपका 9 हो जाएंगे। यानी ये सीरीज पर भी आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं।
अब हम बात करते हैं अगले सवाल की सीरीज पर, कैसे रहेगा अगला सवाल। अगला सवाल अगले प्रश्न की सीरीज पे हमने बात करते हैं। अगला प्रश्न भी सीरीज पे है, जैसे कि हमने बात कर लिए कि यहाँ पे क्या है, √9 माइनस √8। उसके बाद यहाँ पे अगर लेंगे माइनस है √8 माइनस √7 है। फिर आगे देखिएगा प्लस है 1/√7 माइनस √6 है। फिर माइनस 1/√6 और माइनस √5 है। फिर प्लस 1/√5 और फिर माइनस 4 है बराबर व्हाट। ये आपका कह रहा है। तो देखिएगा हमने जब बात इस सवालों को करें तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले एक का काम करेंगे, बाकी का काम होते चला जाएगा। तो सबसे देखिएगा यहाँ पे 1/, अगर हम लेते हैं √9 माइनस √8, इसको परिमेयकरण कर दीजिए तो √9 प्लस √8 √9 प्लस √8 होगा। अब इनमें देखिएगा इसमें जो होगा √9 प्लस √8 ऊपर हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे काम करेंगे, 9 में हट गया। यानी कहने का जो अर्थ हो गया कि हो जाएंगे यहाँ पे जो √9 प्लस √8 हो जाएंगे। आखिर माइनस में जो होगा वो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। इसीलिए अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे, √9 प्लस √8, माइनस का चिन्ह है माइनस दिए, √8 प्लस √7 इसके जगह होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस दिए तो फिर √7 प्लस √6 होगा। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस दिए तो फिर हो जाएगा √6 प्लस √5, फिर प्लस चिन्ह दिए प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा √5 प्लस 4, ऐसा होगा। यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे पहले √9 प्लस √8 माइनस प्लस माइनस √8 माइनस प्लस माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 4 रूट यानी दे दिए। अब देखिएगा क्या हो गया, ये 9 अभी देखिए 9 है रहने देंगे, 8 और 8 कटेगा, 7 7 कटेगा, 6 6 कटेगा, 5 5 कटेगा। देखिए 9 का 3 होगा, 4 का क्या होगा 2 होगा, 3 2 क्या होगा 5 होगा। यानी सीरीज पर भी क्वेश्चन आपका आसानी से बनेंगे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा, कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न भी बहुत अच्छा रहता है। देखिएगा सीरीज से आगे बढ़ते हैं, सीरीज तो हम लोग समझ गए। अब यदि जैसे इस प्रकार एक प्रश्न आ जाए कि यदि 1 प्लस x/144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर व्हाट, तो x बराबर हुआ व्हाट। ये बहुत ही आसान है, हर कोई सवाल बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे बनाना है। जैसे कि पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 13 है, चौथा ऑप्शन 25 है, पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। आप कहेंगे इसको बनाना है तो आप बना ही देंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट आंसर 25 मार देंगे। तो आपको लगेगा सर आप कैसे इसको 25 ले लिए, क्योंकि देखिएगा इन दोनों का अंतर 1 और इस प्रकार के कंडीशन में हो तो ये दोनों ऐड होके आंसर हो जाएगा, क्या हो गया 25। लेकिन आपको बनाते हैं, देखिएगा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, 1/x प्लस 144, 13 का स्क्वायर होगा 169 बराबर 44 144। अब देखिएगा 144, यहाँ पे 144 प्लस x बराबर 169/144, 144 144 कैंसिल हो जाएगा, 144 प्लस x बराबर 169, x बराबर 169 में 44 का कितना हो गया 25 हो गया। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा इसका किस प्रकार है। जैसे कि अगला प्रश्न, यदि x हमने यदि ले लेते हैं, देख लीजिए, यदि 1 प्लस x/169 बराबर आपका है 14/13 हो तो x बराबर व्हाट, ऐसा आप इस प्रश्न में देख सकते हैं। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, 13 14 क्या हो जाएगा 27, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 27 हो जाएगा। या तो आप बना लेंगे, आपका आंसर भी उसी प्रकार आ जाएगा 27। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है, उसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे। तो हमने बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे हैं इस प्रकार भी कभी कभी आता है, यदि √2 बराबर 1.4142
हो तो 4 प्लस √2 बटे √2 प्लस 1 बराबर हुआ। इस प्रकार प्रश्न रहे और आपका ऑप्शन भी है कि 2.1236। दूसरा आपका जो ऑप्शन है 2.2426। तीसरा जो आपका ऑप्शन है 2.4136 और आपका चौथा ऑप्शन है 2.3216। अगर इस प्रकार प्रश्न है तो आप कैसे बनाएंगे? तो बहुत क्या करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं। डायरेक्ट आपको नहीं रखना है, हमने एक सवाल लेकर के आए हैं इसीलिए इसको जानना है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जिनका आंसर मांग रहा है उसको कुछ आप कर सके, जैसे कि 4 प्लस √2 बटे √2 प्लस 1 परिमेयकरण आप करेंगे तो देखिएगा 4 प्लस √2 बटे √2 प्लस, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं √2 माइनस क्या कर देंगे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या लिखेंगे 4 प्लस √2 और ये हो जाएंगे √2 माइनस 1। अब देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस के, यानी 2 में 1 गया, कितना 1, तो 1 ही रह गया। इसका मतलब इसको अब देखिए गुना करेंगे 4 √2 माइनस 4 √2 हो जाएगा +2, यानी 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2। अब देखिएगा इसको करेंगे तो यहाँ पे इससे हो गया, अब इससे इसको कर देंगे तो हो जाएगा -√2। अब देखिएगा 4 में से 2 एक √2 चला गया तो क्या 3√2 और यहाँ पे क्या -2 बचा। अब देखिएगा इसमें आप जो आप काम कर सकते हैं 3 गुना √2 का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 1.4142 और घटा कितना 2। अब इनको गुना करिए 3 दूनी 6 4 तिया 12 3 1 3 1 4 4 तिया 12 3 1 3 1 4 इतना घटा 2। अभी 2 4 में 2 घटेगा तो 2.2426 हो गया आंसर। कितना नंबर, 2 नंबर। आप ऐसे आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिएगा अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ये भी किस प्रकार बनेंगे। अगला प्रश्न आपका है, यदि कंडीशन दिया हुआ यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1 बटे x बराबर 8। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। आपका ऑप्शन भी देख ले, तो पहला है 3√3, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो 8√3 है, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो 14 प्लस 8√3 है, फिर चौथा जो आपका ऑप्शन है वो 14 है। देखिएगा इनमें जो हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले x बराबर 7 माइनस 4√3, तो 1 बटे x इसका जस्ट उल्टा होता है अगर दोनों का अंतर 1 हो जाए वर्ग करने पर। देखिएगा 7 7 49 4 4 37 48 49 48 है 1, तो बचा ना, अंतर अगर 1 हो गया तो समझ लीजिए माइनस है, तो इसका बटे में क्या आ जाएगा प्लस, यानी 7 प्लस 4 क्या आ जाएगा 3, या तो आप परिमेयकरण करके भी देख लेना है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर लेंगे x प्लस 1 बटे x बराबर, तो x का मान क्या है 7 माइनस 4√3 और इसका मान क्या है 7 प्लस 4√3। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल और ये साथ साथ क्या हो जाएगा 14 हो जाएंगे, यानी 14 हो जाएंगे आपका आंसर। लेकिन कहेंगे सर ये कैसे, तो हम बता दें एक बार कि देखिएगा x का मान जब 7 माइनस 4√3 तो 1 बटे x का मान यानी यहाँ पे रखेंगे 7 माइनस 4√3, परिमेयकरण करेंगे 7 प्लस 4√3 और 7 प्लस 4√3। और देखिए ऊपर हो जाएंगे 7 प्लस 4√3 ही रह जाएंगे। इसको देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 7 7 49 4 47 48 तो 1 हो जाएगा, यानी इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए इसका भी मान रख दे, इसका रख दे, तो आंसर क्या हो गया 14 हो गया। आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अब इस प्रकार का प्रश्न आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि भाषा आधारित प्रश्न है। भाषा आधारित प्रश्न को आप कैसे जानेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा प्रश्न आपका लिखा हुआ है 294 को, देखिएगा 294 को किस छोटी सी छोटी संख्या, किस छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें, से गुना करें, से गुना करें, से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो।
ऐसा आपका कह रहा है एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले देखिए 294, पहला ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन भी दिया गया है। पहला 2 है, दूसरा आपका 3 है, तीसरा आपका 6 है, चौथा आपका क्या है 24 है। तो इनमें अगर आप देखें कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसका कि 294 को की छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो आखिर 294 को आप की छोटी संख्या से गुना करेंगे जो कि गुणनफल एक आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो हमने जानते हैं पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब दो का पेयर लगे, दो का हम पेयर बनाए, जोड़ा बनाए पूर्ण वर्ग के लिए। तो सबसे पहले 294 को आप क्या करेंगे फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से लगाएंगे तो 14 दूना 28 और 1 7 दूनी 14। अब देखिएगा आगे हम बात करें 7 4 11, 12 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे 4 3 या 12 और यहाँ पे कितना 2 9 3 या 27, 7 से लगाएंगे 7 7 49। अब यहाँ 294 की जगह 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7 कर लें। कहता है कौन सी छोटी संख्या से गुना करें जो कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 7 7 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है, 2 का पेयर है। 2 का पेयर के लिए 2 से गुना करेंगे तो ये गुण हो जाएगा परिपूर्ण वर्ग। 3 का पेयर करने के लिए 3 से गुना करेंगे, यानी इसमें 6 से हम गुना कर दें तो 2 3 का पेयर बन जाएगा और जो गुणनफल आएगा पूर्ण क्या हो जाएंगे वर्ग हो जाएंगे। इसलिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 दूनी 6 से करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है 3 है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है उसको आप कैसे बनाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि 1470 को देखिएगा, यहाँ पे सवाल है 1470 को की छोटी सी छोटी संख्या से, किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भाग, अभी भाग का आ गया, भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो देखिएगा हमने जब बात करेंगे तो पूर्ण वर्ग आपका कैसे होगा, वहाँ पे गुना कर रहे थे तो पूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं यहाँ पे। तो हमने बात करते हैं 1470 में हमने भाग फैक्टराइज करेंगे। अगर इसका फैक्टराइज करेंगे 2 से 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 4 3 12, 5 3 15, 4 दूनी 6 5 से कटेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हो जाएगा 5 चौक 20, 4 9 5 45 सती 49। अब देखिएगा अगर हम इसको देखें कि 1470 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। कहता किससे भाग करें जो भागफल आए वो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग तभी आएगा जब हमारा भागफल पूर्ण पेयर में आए। तो ये 2 का पेयर यहाँ पे गुना तो नहीं कर सकते, अगर 2 हटा देंगे ये तो समझिए कि पेयर को पूरा करेगा जो भागफल आएगा। अगर ये 3 को हटाने के लिए 3 से भाग देना होगा, 5 को हटाने के लिए 5 से भाग देना होगा। तो और 3 दूनी 6 पंचे 30 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो सती सती जो 49 होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें 3 दूनी 6 पंचे 30 होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हम कैसे बनाएंगे इसे जानेंगे। देखिएगा अगले सवाल बहुत ही सुंदर है। कहता 5 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 5 हम लिख देते हैं सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार आपका सवाल है कि 5 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो हम पूर्ण वर्ग तभी निकालते हैं जब हमने कहते हैं पूर्णतः वो निकल जाए या पूर्णतः पेयर में आ जाए। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन भी दिया गया, ऑप्शन से भी चेक करेंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो आप डायरेक्टली इसको बनाएंगे। देखिएगा ऑप्शन क्या है, ये भी 5 अंकों का दिया है। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है 99 764। तीसरा भी आपका ऑप्शन है 99 976।
चौथा भी आपका ऑप्शन है 99,856, 99,856। देखिएगा इसमें ध्यान से देखिएगा, एक सवाल हम इनको लेकर के आए कि एक सवाल जानने के बाद आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो 5 अंकों की वह बड़ी संख्या सबसे पहले क्या गुणा जानते हैं? 5 गुणा जानते हैं। इनमें आप वर्गमूल निकालने का ये विधि को जानते होंगे। इसमें हम पेयर लगाए, देखिएगा कितना है बच्चा 9, जिसमें पहले लगता है उसमें लगा। तो 3 तिया 9 आप जानते हैं, ऐसे यहाँ लगाते हैं, गुना भी करते, सबको पता है। यहाँ 9 कैंसिल हो गया, 3 3 कितना उतरा? 6 उतरा। अभी कितना? 99। एक बार में खाएंगे तो देखिएगा एक बार में लगाए, यहाँ हो जाएंगे 1 1 2 6, यहाँ हो जाएंगे 61, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3 38, कितना उतरा? 99। इतना आपका आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ कितना बार में लगाए? एक बार में लगा दिए, अभी लगेंगे 6 बार में। 6 6 के 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 6 के 36 1 37। अब देखिए 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया कितना? 4, 8 में 7 गया है कैंसिल। अगर ये 143 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 143 नहीं होता तो पूर्ण वो वर्ग हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बच जाता है उसको घटा देंगे, क्योंकि बड़ी सी बड़ी है। तो 99 99 9, इसमें क्या करेंगे 143 घटा देंगे। 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 9 में गया 8, 9 9, 99,856 कितने नंबर ऑप्शन पे है? 4 नंबर ऑप्शन पे आपका है 99,856। तो क्लियर हो गया आपका? कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से अगर परेशानी होगा तो जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिएगा अगला प्रश्न, 6 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग एक छोटी पर ले आए हैं? यानी 6 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? जो पूर्ण वर्ग है। तो देखिएगा ये हमने इसमें भी आपका ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला दिया गया है 1 पर 3 शून्य 36, इतना दिया गया है। और उसके बाद दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया गया 1 पर 3 शून्य 49, तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया है 1 पर 2 शून्य 489, 1 पर 2 शून्य 489, चौथा जो आपका ऑप्शन दिया गया है 1 पर 2 शून्य 169, इतना आपका दिया गया है। तो एक चीज देखेंगे कि 6 अंकों की वो छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? ये है या ये है या ये है या ये है। लेकिन आपको ऑप्शन से बनाने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन डायरेक्टली जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो 6 अंकों की वो छोटी संख्या 1 पर क्या शून्य बात करेंगे? 5 शून्य का बात करेंगे। इसका भी हम उसी प्रकार करेंगे, जैसे कि देखिए पेयर लगा दिए, पेयर लगा दिए 3 तिया 9, 10 में लग गया 1, 3 3 6, क्या पूरा 00। एक बार में खाएंगे 61 लगाएंगे, यहाँ 1 आएगा, 10 में 1 गया 9, यहाँ पे आप देखिए 9 में 6 गया 3 कैंसिल। अब देखिए वहाँ पे क्या है 00। अब 1 1 क्या होगा 2 होगा 6। अगर हम 6 बार में लगाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटी है तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, लेकिन यहाँ पे हम दूर कर देंगे। अगर 6 बार में लगाते हैं 6 6 के 36, 14 12 3 15, 6 6 के 36 3756। अगर ये काश 3900 रहता तो कट जाता तो हमारा आंसर आ सकता, लेकिन हम यहाँ पे इसको घटा नहीं सकते, क्योंकि 10 में 6 गया 4, 9 यहाँ पे 9 में 5 गया 4, यहाँ पे 8 में 7 गया कितना 1, 144 जो बचा, इसको घटा देंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन ये घटाने के बाद खुद भाई छोटी है तो ये 6 अंक से 5 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपका जो है ये घट नहीं सकता। तो 6 बार में अगर कम रहा तो 7 बार में देखिएगा उससे 39 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो देखिएगा हमारा क्या था 62, तो यहाँ पे 62 7 बार में लगाएंगे 37 49, और 7 दूनी 14 4 18, और 7 6 42 43 89, 3900 है और 43 89, तो कितना ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा? तो 3900 में यहाँ देखते हैं घटा के, यहाँ 9 यहाँ 8 यहाँ 13 में 9 गया 4 कैंसिल। अगर 489 यहाँ पे हम दे दिया जाता, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे अगर 4389 होता और यहाँ पे हमारा 3900 है, अगर यहाँ पे 3900 में 489 देते तो 4389 हो जाता, तो पूर्णतः कट जाता। इसलिए जब देखेंगे कि कम हो रहा है तो उनसे एक ज़्यादा बार में, यानी 6 बार में कम हो रहा तो 7 बार में लगा दिए। तो देखिए जो आ रहा था उसमें जो शेष बचा था अंतर कर देंगे, जो अंतर होगा उसको हम जाके ऐड करेंगे। तो देखिएगा कितना है, एक पर क्या शून्य, 5 शून्य में कितना जोड़ देंगे आप, 4 8 9, तो 9 8 4 0 0 1, तो क्या नंबर ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में। तो आपका ये भी आंसर हो गया। तो ये आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हुआ क्या, नहीं हुआ होगा। ये छोटा छोटा हम लेकर के सवाल चल रहे हैं और बहुत जल्द आपका जो है संख्या पर आधारित प्रश्न भी लेकर के आएंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर इन करेंगे, एलसीएम एचसीएफ हो सकता है जो आप बताएंगे वो चैप्टर हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक बहुत सुंदर प्रश्न है। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है, पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। आपका ऑप्शन है 134, दूसरा है 136, तीसरा है 144, चौथा है 154, यानी इस प्रकार आपका है। तो सबसे पहले ये बात आप ध्यान से देखिएगा, कहता है एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया, आप अभी वर्गमूल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में कैसे आप इसको जानेंगे। एक पंक्ति में देखिएगा पौधे इस प्रकार लगाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जितना पंक्ति है उतना पौधा है, यानी कि आमने सामने के आपस में भुजा क्या है, बराबर है। और जितना पौधा उतना पंक्ति, जितना पौधा उतना पंक्ति, तो एक प्रकार वर्ग हो गया। अगर x पौधा है, x पंक्ति है, तो इसका क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर बराबर कितना है, 17,956। या तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 17,956, वर्गमूल निकालने का तरीका 6 के 36, 4 चौक 16, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 पता है सबको, और 14 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 196, तो 13 लेंगे, यहाँ भी 13 से कम वाला लेते हैं, 13 14 82 से 82 से कम 134, तो आंसर क्या हो जाएंगे, 134 हो जाएंगे। यानी 134 अगर पंक्ति होगा तो 134 पौधे लगेंगे पंक्ति में। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है और इसको आप कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा घनमूल पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए घनमूल पे लेकर के आपका प्रश्न क्या है कि 1029 को, ध्यान दीजिएगा, 1029 को की छोटी सी छोटी संख्या, किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो, गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, ऐसा आपका सवाल है। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन आपका 7 है, तीसरा आपका ऑप्शन 9 है, चौथा आपका ऑप्शन 25 है।
अब देखिएगा, जिस प्रकार हम लोग वर्गमूल में देख रहे थे, वर्ग में देख रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे घन में भी है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो चलिए इसमें हमने बात करते हैं 229 को की छोटी से छोटी संख्या से गुना करें, यानी 229 को की छोटी से छोटी गुना करें जो गुणनफल एक पूर्ण घन हो। घन के लिए 3 अंक को देखते हैं, 3 का लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो कितना से लगाएंगे? 2 3 9 3 12, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 343, 4 3 7 3 10, अब 3 से 7 से लगाएंगे। देख लीजिएगा कितना सुंदर से हम इसको लगा सकते हैं। अगर हम 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा 7 7 7 चौक 28, फिर कितना बचा 9 सती 63 6। अब देखिए 7 7 49, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो 3 3 का एक घन हो जाएगा। तो हमको 3 के लिए घन लाने के लिए कितना गुना करना होगा? अगर 2 3 से गुना करना होगा, इसीलिए 3 3 अगर 9 से गुना करेंगे तो ये जो गुणनफल आएगा पूर्ण क्या होगा? घन होगा। इसीलिए हम कितना से गुना कर देंगे? 9 से कर देंगे। जिस प्रकार आप वर्ग में देख रहे थे उसी प्रकार आपका घन में भी था। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? 3600 को, यहाँ भी भाग देने की बात है, जिस प्रकार वहां चल रहे थे। 3600 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैसे इसका होगा? पूर्ण घन हो। सवाल हम बना सकते हैं, यानी 3600 को बात करना है, 3600 को की छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि जो भागफल आए क्या है? एक पूर्ण घन आए। तो इनमें हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 2 4 5 3 से लगे, 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे, 25 या 75, फिर यहाँ से लगाएंगे 25 25। ध्यान रखिएगा, अब इसको हम जो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या वो 4 को लिखे। अब देखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए ये तो निकलेगा ही पूर्ण रूप से घन। तो ये और ये जो है घन नहीं लाने के लिए कितना 2 से लगाना होगा? 2 2 से लगाना होगा। ये 1 2 से, सॉरी 1 2 से लगाना होगा। अगर ये भाग ये कट जाएगा तो ये पूर्ण घन होगा। ये 3 है, 2 3 से लगाना होगा। आइए देखिएगा क्या है? 2 5 है तो 2 5 से लगाना होगा। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये कटेगा। इसका मतलब जो ये भागफल आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, वो क्या होगा? पूर्ण घन होगा। तो देखिएगा यहाँ से लेंगे 3 दूनी 6, अब 25 25 6 150, 15 3 45, 450 से अगर भाग दे देंगे तो भागफल क्या होगा? एक पूर्ण घन होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 450 हो जाएंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए इस प्रकार प्रश्न आपसे बन जाएंगे, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, आपका जो प्रश्न आता है बहुत ही सुंदर प्रश्न आता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम बड़ा छोटा सजाने के लिए। तो आप इसको कैसे सजाएंगे? तो चलते हैं, एक प्रश्न हमारे पास है, देखिएगा क्या है? √2 और यहाँ पे है 3 3। कहते हैं में कौन बड़ा है? में कौन बड़ा है? देखिए बहुत ही रोचक प्रश्न है, में कौन बड़ा है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये √2 का मान आप जानते हैं, √3 का भी मान जानते हैं, लेकिन यहाँ पे घनमूल पे है, यहाँ ये घनमूल को सूचित कर रहा है, तो मान निकालना थोड़ा कठिन है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे बड़ा और छोटा को ढूंढेंगे? तो अभी पता चल जाएगा कि आप कैसे इसको ढूंढिएगा। एकदम आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप क्या लिखते हैं? 2 पर पावर 1/2। तो इसको भी आप क्या लिखते हैं? 3 पर पावर 1/3। इस तरह लिखते हैं। लिखने के लिए तो सबको ही पता होगा। अब देखिए ये दोनों जो नीचे है, जो ऊपर में आपका पावर के रूप में जो बटे है, पावर के रूप में जो मान है उसका जो हर है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है, उसको हम एलसीएम निकालेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या 6 होगा, तो 6 इसमें भी गुना कर दीजिए, 6 इसमें भी गुना कर दीजिए। अब देखिए 2 3 6, 2 पर पावर 3 और 3 दूनी 6, तो 3 पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर 3 को 8 कहते हैं, 3 3 पर पावर को 9 कहते हैं। तो 9 बड़ा कि 8 बड़ा? 9 बड़ा। 9 का मान क्या ये? तो ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। आरोही अवरोही में तो हमने बात कर रहे थे
उसी प्रकार चलेंगे √2, यहाँ पे देखिएगा 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर आपका यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 6 है। को आरोही क्रम में लिखें, को आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। तो देखिएगा सबसे पहले 2 पर क्या लगाएंगे, हाफ लगाइएगा, फिर यहाँ पे 4 पे 1/3 लगाइएगा, 6 पे 1/4। हम बोले थे कि जो बटे में हो यानी पावर के रूप में नीचे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4 का क्या होगा 12, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, 6 दूनी 12, 3 छके 12, 4 तिया 12, तो 2 पर पावर 6, 4 पर पावर 4, 6 पर पावर 3, इसको 64 लिखते हैं, इसको 256 लिखते हैं, 4 16 चौकी 64 चौकी 256, फिर क्या लिखते हैं 216 लिखते हैं। तो कहता है आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आप क्या लिखेंगे, पहले छोटा तब बड़ा, यानी 64 लिखेंगे, 256 लिखेंगे, फिर 216 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 256 लिखेंगे। अब देखिएगा जब यहाँ पे आप देख रहे हैं 64 है, तो 64 का मान क्या है √2 है, 216 का क्या है आपका यहाँ पे 6 है, और फिर ये 256 का क्या है इतना है। तो आप ये समझिए क्या हो गया, आरोही क्रम में आप इसको लिख चुके हैं, बना चुके हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपका जो आएगा वो किस प्रकार आएंगे, उसको आप कैसे बनाएंगे। अवरोही क्रम में खाता व्यवस्थित करने के लिए देखिएगा अगला प्रश्न जो आपका है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर है √2, फिर है यहाँ पे 6 3, फिर आपका है 4 5 को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही देखिएगा, अवरोही क्रम की बात आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एकदम आसानी से बड़ा छोटा करे, अवरोही करे, आरोही करे, आप निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले 4 पर पावर 1/3, 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/6, फिर यहाँ पे आप देखिएगा 5 पे पावर 1/4 लिखेंगे। इनमें आप देखिएगा 3 2 6 6 6 6 6 4 का 12, तो इसमें हम 12 से गुना कर देंगे, इनमें भी 12 से गुना करेंगे, इनमें भी 12 से, इनमें भी 12 से, 3 चौके 12, 4 पर पावर 4, इसमें 6 दूनी 12, 2 पर पावर 6, 6 दूनी 12, 3 पर पावर 2, यहाँ पे 4 ते 12, 5 पर पावर 3। अब इनको देखिए 4 पर पावर 4 को आप 4 16 चौकी 64 चौकी 256 लिख सकेंगे, इसमें 64 लिख सकेंगे, 9 लिख सकेंगे, 125 लिख सकेंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले 256, 125, फिर 64, फिर 9 आएंगे। अब देखिए 256 का मान क्या है, ये तो आपका यहाँ ही रह जाएंगे। 125 का मान क्या है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। 64 का मान ये वाला है तो ये आ जाएंगे, और उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे 9 का मान यही हो जाएंगे, यानी इतना हो जाएंगे। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। किसी प्रकार से कोई परेशानी या कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताएंगे। अब हम एक सवाल और आपके पास लेकर के आए इस प्रकार के प्रश्न में। देखिएगा अगला सवाल आपका किस प्रकार है, इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा ढूंढने के लिए कह रहा है, सबसे बड़ा ढूंढना है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, इस बात को समझिएगा। तो हमारे पास एक प्रश्न है आपका है √3, फिर है कॉमा, यानी पे यहाँ पे घनमूल 2 के साथ है, फिर आपका है √2 के साथ है, फिर आपका है 3 ये 4 के साथ है। ऐसा आपका दिया गया, कहता है कौन बड़ा है, बड़ा ढूंढना है। तो देखिए 3 पर पावर 1/2, इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 1/3, 2 पर पावर 1/2, फिर यहाँ 4 पर पावर 1/3, तो 2 3 का 6 6, और यहाँ पे 2 3 6, यानी 6 इसका एलसीएम होगा। तो 6 इसमें भी गुना कर दीजिए, 6 इसमें भी गुना कर दीजिए, 6 इसमें भी गुना कर दीजिए, 6 इसमें भी कर दीजिए। तो देखिएगा 3 पर पावर 3 दूनी 6, 3 हो जाएगा, 3 दूना 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 पर पावर 2 होगा। तो देखिए 9 3 27 होगा, 4 होगा, 8 होगा, और देखिए 16 होगा। तो सबसे बड़ा कौन है 27, तो 27 सबसे बड़ा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बड़ा कर रहा था तो बड़ा हम ढूंढ लिए, छोटा करता तो छोटा ये हो जाता, यानी इसका मान छोटा है तो ये छोटा हो जाता, यानी आप इसको आसानी से समझ सके होंगे।
कहीं भी किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आज आपका इतना ही हो रहेगा, फिर अगले चैप्टर के साथ आप सबों से मिलेंगे। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर ये आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।